जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बड़ी सकारात्मक सोच के साथ पहली बार में ही घोषणा की थी कि हम गीता को लागू करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने 3 तरह से इसको लागू किया हुआ है। बच्चों की कैटेगरी और क्लास के अनुसार 6ठी 7वीं 8वीं के लिए एक बुक, 9वीं 10वीं के लिए एक बुक और 11वीं 12वीं के लिए एक बुक। तो नैतिक शिक्षा में हमने गीता के श्लोकों को डाल के पढ़ाया जा रहा है। खाली गीता के श्लोक ही नहीं, रामायण और वैसी ही अनेक धार्मिक पुस्तकें जिनके प्रेरक प्रसंग हैं उनको भी उस नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ के हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ा रहे हैं। मगर जैसे उत्तराखंड ने कहा है कि भाई हम लोग तो इसको पाठ्यक्रम में लागू करेंगे गीता को, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी शुरुआत को अगर ये हर स्टेट में आगे बढ़नी चाहिए और हरियाणा चूँकि पहले इस पर बहुत काम कर चुका है और पूर्ण रूप से इसको पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए एक बार हम लोग पूरा डिस्कस करें, पूरी तैयारी करेंगे और उसके बाद कितनी आवश्यकता और बचती है उसको ध्यान में रख के इसको पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में कैसे लागू करें इस पर एक बार विचार करेंगे। सर, जो जिन बोर्ड की कक्षाओं में जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब आए थे सर, उन पर एक्शन लिया गया है सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमने जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने सब जगह कहा था कि भाई इस बार रिजल्ट और बेहतरीन परिणाम हो, इसकी जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। तो इसलिए हमने टॉप 10 स्कूलों को भी बुलाया और नीचे के भी टॉप 10 स्कूलों को बुलाया, नीचे के भी जो बॉटम बोलेंगे उसको भी बुलाया। और जो टॉप स्कूल रहे हैं उनसे हमने उनका अनुभव पूछा है, जानकारी ली है मीटिंग में ही कि तुमने क्या क्या किया, कैसे किया। तो उसके आधार पे उनके जो काम करने के तरीके रहे हैं, उनका जो सिस्टम रहा है वो पूरे प्रदेश में लागू हो। और जो नीचे के 10 स्कूल हैं उनको भी कहा कि भाई तुम्हें किसी चीज़ का अभाव था क्या, अगर अभाव रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा है। और अगर किसी भी चीज़ का अभाव नहीं और उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट इस प्रकार का है तो जवाबदेही तो बनेगी। और उसी कड़ी में 4 स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको चार्जशीट किया है और जो बाकी बचते हैं उसको भी हम लोग जैसी जैसी कार्रवाई होती पूरी होती जाएगी उन पर भी एक्शन लेंगे। जिन्होंने अच्छा किया है उनको प्रशस्ति पत्र देना, उनकी पीठ थपथपाना एक गुरु परंपरा रही है कि भाई जो हमारे बच्चों को जीवन को उज्जवल बनाते हैं, समृद्धि की ओर लेके जाते हैं, उनका विकास करते हैं जीवन का हर ओर से, उनको शाबाशी लाखों साल से इस देश में मिलती आई है। और अभी भी वो इतने ही पूजनीय हैं, इतने ही सम्माननीय हैं। मगर जहाँ पर सारी चीज़ें हों और उसके बावजूद भी रिजल्ट 0 आए तो जवाबदेही तो बनेगी। तो अब आगे भी सर ये चेतावनी भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, कोई भी इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप अपनी जिम्मेवारियों से कोई भागे। जिम्मेवारी से कोई नहीं भागेगा, सबको जो जिसका जितना काम वो करे। अब ये देखिए ना, हमने बच्चों से कहा कि आपकी ज़िंदगी एक खुले आसमान में कितना भी ऊंचे आप उड़ो, समृद्धि सफलता पाओ, जीवन में खुशियाँ उमंग तरंग, जीवन की हर चुनौती के पार उतरने का नॉलेज ये आपको पढ़ाई से मिलेगा, इसलिए आप पढ़िए। टीचर्स को भी कहा कि आप श्रेष्ठ गुरुजन हैं, आपकी उपस्थिति और आपकी समझ और आपके उंगली पकड़ के चलने से हमारे बच्चे आसमान के चांद सितारों को छू सकते हैं। और हमने अपने डिपार्टमेंट को भी कहा कि देखिए भाई, आप सब चीज़ें नीचे तक उपलब्ध करवाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है, इससे भी आप नहीं भाग सकते।
सभी ने काम किया तो रिजल्ट ये निकला कि पहली बार प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम हमारा गवर्नमेंट स्कूल का रहा है। जो एक धारणा बनी हुई थी कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, विपक्ष के लोग भी कहा करते ना, अभी भी कोई वो मोबाइल फ़ोन लेता बैठता अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है। तो अब उनको तो सीधा जवाब यही है ना कि वो कह रहे थे कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बेंच नहीं है, टीचर नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हमने तो संयम के साथ सुना है, मगर जब रिजल्ट आया तो एकदम सबकी बोलती बंद हो गई। कारण क्योंकि हमारे श्रेष्ठ गुरुजन ने बड़ी बच्चों पर कसरत की, मेहनत की, रिजल्ट अच्छा आया। सर, ये जो गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पर अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर अगर इसका विरोध होता है तो सरकार फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी और किस तरह का स्कूलों में पढ़ाने? कोई बुरी चीज़ पढ़ा रहे हैं? नहीं, विरोध विरोध क्यों करना? धार्मिक है। क्यों करना? क्यों धार्मिक क्यों है? जीवन है तो फिर मेवात में कौन, मेवात में आदमी नहीं है। अगर जीवन में किसी भी प्रेरक प्रसंगों को पढ़ के अगर बच्चे के जीवन में खुशी आती है, जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं, चुनौतियों के पार जाने के उसमें अगर कुछ नियम हैं जो लाखों साल से पढ़ के लोग बहुत ऊंचाइयों पर जा पाए हैं, जा रहे हैं, जाते रहेंगे, उसके पढ़ने में बुराई क्या है? हर जगह धार्मिक की बात आएंगी क्या? कोई ज्ञान की बात भी होगी? गीता ज्ञान की पुस्तक है और ज्ञान अर्जित करना बुरी बात नहीं है। इसलिए संकीर्ण सोच से ऊपर उठना ये जरूरी है कि आप अपनी संकीर्णता से ऊपर उठो। सर, एक सवाल, कानून व्यवस्था